सुनिए। सुनिए। हाँ? 1 मिनट। हाँ, क्या है गौरी? आप इस मंगलसूत्र पर भी थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तो मैं उम्र भर खुश रह सकती हूँ। ठीक है गौरी, मुहूर्त का समय हो गया है, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ गौरी? बहुत खुश लग रही हो। ए, बताओ ना क्या बात है? कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा की तरह ही खुश हूँ। नहीं, मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी नहीं देखी है। कुछ तो जरूर हुआ है। वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताऊं क्या? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारे मामा ने तुमसे पूछा होगा कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। Am I right? हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। बताओ बताओ, तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, तो फिर तुम ही बता दो। तो ये भी तुम खुद ही बता दोगी गौरी? बताओ ना गौरी प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। हे भगवान, ये गौरी बिल्कुल बच्ची जैसी है। मैं इसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। डैम इट! सब कुछ गड़बड़ हो गया। बस थोड़ी ही देर में अभिरामी की शादी होने वाली है। आइडिया की कोई कमी नहीं थी, 100 आइडिया लेकर बैठा था, पर अब सब कुछ गंवाकर खाली हाथ खड़ा हूँ। अब क्या किया जाए? क्या करूँ? अब बस मेरा काम ये रह गया कि अभिरामी की शादी में जाऊं और खाना खाकर पैसे देकर आऊं। जयसिमन, पता नहीं वो बेकार का जयसिमन इस वक्त क्या कर रहा होगा। उस पर भरोसा करना बेकार है, पर उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता। उसका फोन।
हाँ बोलिए बॉस। क्या बोले बॉस? उस अभिरामी की शादी में तू कर क्या रहा है? क्या तू ये सोच रहा है कि आने वाले मेहमानों को खाना कैसे खिलाया जाए, या ये सोच रहा है कि उनके खाने के बाद झूठी पत्तलों को किस कूड़ेदान में डालना है? What are you doing, man? बॉस मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है बॉस। सोचो, खूब सोचो, इत्मीनान से सोचो, कमरे में लेट कर सोचो। हाँ, हमारे पास तो बहुत वक्त है ना। ओके बॉस। अबे मूर्ख, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ और तू बिना समझे वो क्या कह रहा है मुझसे? शर्म नहीं आती क्या? अभी थोड़ी देर में अभिरामी के गले में मंगलसूत्र बन जाएगा। उसके बाद तू सोचकर क्या उखाड़ लेगा? तुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कितने दिन हो गए? इतने दिनों से तू शादी के घर में कर क्या रहा था? बॉस आपके लिए क्या है, आप तो इतनी आसानी से कह देते हो। जरा मैदान में उतर के काम कीजिए, तब पता चलेगा। एसी कमरे में बैठकर प्लान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन फील्ड में उसे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आके देखिए बॉस, आपको पता चल जाएगा। मैदान में उतरा तो था, तूने जैसा कहा वैसा ही उतरा था। पर क्या तूने मुझे शादी रोकने दी? तूने मुझे कितनी मुसीबत में डाला। आप आए थे क्या? कब आए थे बॉस? एक बार बता दिया होता तो मैं दौड़ के आता और आपका शानदार स्वागत करता। भोड़ में क्या तेरा वेलकम? वैसे मैं तो चारों तरफ घूम रहा था, मुझसे बच के कोई नहीं आ सकता, फिर आप कब आ गए? अबे, अभिरामी को मेकअप करने के लिए कामेश्वरी नाम की एक औरत आई थी ना? हाँ हाँ, कामू, उसे आपने भेजा था? क्या मस्त फिगर था उसका, जस्ट मिस हो गया। क्या आप उसके साथ आए थे? अबे उसके साथ नहीं आई थी, मैं ही वो बनकर आया था शादी रोकने के लिए। यू फूल! बॉस क्या वो आप थे? क्या बोल रहे हैं बॉस? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था कि अब तक का सबसे बेस्ट फिगर वही था, लेकिन क्या वो आप थे? अबे वो मैं ही था। तूने मुझे क्या क्या काम करने पर मजबूर कर दिया। पूरी तैयारी के साथ आया था और गौरी ने बर्बाद कर दिया, और स्प्रे को तूने बर्बाद कर दिया। अगर तूने वो स्प्रे नहीं बदला होता तो इस वक्त वो अभिरामी शादी के घर में जल कर राख हो गई होती और वो परलोक पहुंच गई होती। बेवकूफ! अरे बॉस, अगर आप थे तो एक बार बता देना चाहिए था ना, कम से कम अपनी आंखों से इशारा कर देते, फिर हम लोग मिलके कुछ करते ना बॉस। शट अप! शट अप! जब मैं कुछ नहीं कह रहा था तब भी तू बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे पीछे घूम रहा था। अगर मैं आंख मार देता ना तो तू पता नहीं क्या ही सिग्नल समझता और ना ही कोई काम होने देता। हाँ बॉस, वैसा होने की पूरी संभावना थी। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था ना। वैसे बॉस, स्प्रे छिड़कने के बाद क्या हुआ? 5 मिनट में आग लग गई होती, इसीलिए मैं अभिरामी के घर से भागकर एक कुएं में कूद गया था। सॉरी बॉस। ए जैसेमन, मैंने तेरी सॉरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। छे, सारे प्लान फ्लॉप हो गए। पर सुन, तू उम्मीद मत हारना, कैसे भी करके शादी रोकने की कोशिश कर। मेरा मन कह रहा है, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, अभिरामी की शादी पक्की नहीं होनी चाहिए। देख अच्छा से सुन, अगर छोटा सा भी क्लू मिलता है ना तो उसे पकड़कर अभिरामी की शादी को रोक दे। यू अंडरस्टैंड? ओके बॉस। ओके। उस अभिरामी की शादी तो हमें किसी भी हाल में रोकनी ही होगी, रोकनी ही होगी। I will not let it happen. I will not let it happen. अरे ड्राइवर, और कितनी देर लगेगी? अभी पौना घंटा और लगेगा। क्या कहा? पौना घंटा और? अरे थोड़ा जल्दी चलाओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ चल रहे हैं मैम। अगर गाड़ी खराब नहीं हुई होती तो कब का हम लोग पहुंच गए होते। वो तो गाड़ी खराब हो गई। हमारे जल्दी पहुंचने पर एक लड़की की जिंदगी टिकी है। जरा जल्दी चलाइए ना। हाँ चल रहे हैं। माँ, उन्हें चलाने दीजिए, आप पहले गौरी भाभी को फोन लगाइए। और तेज चलाइए ना। जरा मंगलसूत्र लेकर आइए। अभी
क्या हुआ गौरी? मैंने जो मंगलसूत्र दिया था वो कहाँ रखा एक है? मिनट। तुमने जो दिया था वो मैंने हिफाजत से रखा है। अभी बस थोड़ी ही देर में ये मंगलसूत्र जिसका तुम्हें इंतजार था वो तुम्हें बांधने वाला है। हाँ, मेरे लिए तुम्हारे मामा ही खरीद कर लाए हैं। ठीक है, पंडित जी मांग रहे हैं, मैं ले जाकर दे देती हूँ। हाँ, रिंग हो रही है। हेलो सासू माँ, कहाँ पर हैं आप? मुहूर्त का समय नजदीक आता जा रहा है, आप अभी तक आई क्यों नहीं? एक गौरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा ने बताया कि शादी अभी और शिवा की है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप जो बोल रही हैं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। गौरी, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एक जगह खड़ी होकर बात करो ना। मैं कह रही हूँ कि शादी अभी और शिवा की है और तुम कह रही हो कि अभी और जयसिमन की है। वहाँ आखिर चल क्या रहा है? अरे सासू माँ, आप क्या कर रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यहीं पर आ रही हैं ना, तो जो भी बात है हम आमने सामने करेंगे। यहाँ अगर पूछेगा प्रेसिडेंट का घर कौन सा है कनिकापुरम में, आप किसी से भी पूछेंगी तो वो आपको बता देंगे। नाम पूछकर सीधे यहीं आ जाइए। मैं शादी के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुहूर्त का समय आ रहा है ना, जल्दी से आ जाइए। फोन मत काटना। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। शादी शिवा और अभी की होने वाली है। तुम ये शादी क्यों होने दे रही हो? क्या तुम्हें सब पता है या तुम अनजाने में ये सब कर रही हो? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारा शिवा तुमसे छिन जाएगा। सासू माँ, आप जो कह रही हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप प्लीज यहाँ आ जाइए ना। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? बस थोड़ी ही देर में जयसिमन अभिरामी के गले में मंगलसूत्र बांधने वाले हैं। ए गौरी, आप जल्दी से यहाँ आइए ना। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम है। अरे गौरी, सासू माँ क्या कहना चाह रही थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। माँ, गौरी भाभी क्या कह रही थी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके पिता कह रहे हैं कि शादी अभी और शिवा की है और वो कह रही है कि शादी अभी और जयसिम्हन की हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, हमें जल्दी पहुँचना होगा वहाँ। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। अभी और हमारे भाई की शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर, जरा जल्दी गाड़ी चलाइए ना। ठीक है मैडम। हाँ हाँ, सही बात है। अरे बेटा, ये साड़ी ले जाकर दुल्हन को पहनने के लिए दे दो। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर है ना? हाँ, दुल्हन हाँ, पर भी बहुत ही बहुत अच्छी बढ़िया। लगेगी। पता नहीं हाँ, दुल्हन चलो, कितनी देर में आएगी। हाँ यार, दूल्हे को ये कपड़े देने हैं। बेटा, हाँ, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी, हाँ? 1 मिनट इधर आइए ना। क्या हुआ बेटी? आप एक गलती कर रहे हैं पंडित जी। मैंने?
क्या गलती कर दी मैंने? मुहूर्त की धोती और कमीज तो दूल्हे को देने के लिए कहा गया था ना, तो आप इसे शिवा को क्यों दे रहे हैं? ओह, वो रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? मुझे नहीं पता था बेटा, लेकिन इस शादी के दूल्हे तो वही हैं। पंडित जी, दूल्हा कोई और है। वो देखिए वहाँ पर खड़ा है। आपने गलती से मुहूर्त के कपड़े शिवा को दे दिए, यही तो कह रही हूँ मैं। शादी किसके बीच है? अभी और शिवा के बीच ही है ना। मैंने शिवा को ही तो कपड़े दिए हैं। अरे पंडित जी, शादी तो अभी और जयसिम्हन की हो रही है। अभी और जयसिम्हन? क्यों मुझे उलझा रही हो? मुझसे तो कहा गया था कि शादी अभी और शिवा की है, और शिवा ने भी खुशी खुशी खड़े होकर मुहूर्त के कपड़े ले लिए हैं बेटी। उन्होंने अनजाने में ले लिए होंगे आपसे। अरे वो तो मेरे पति हैं, और शादी अभी और जयसिम्हन की हो रही है। अरे बेटी सौम्या, हाँ? 1 मिनट जरा यहाँ आना। यहाँ शादी किसकी हो रही है? क्या पंडित जी, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बस बता दो ना, शादी किसकी हो रही है? अभिरामी और शिवा की। अब देखो ये लड़की कोई और ही नाम बता रही है। क्या हुआ गौरी, शादी मेरी दीदी अभी और शिवा की ही है ना? भला इसमें क्या कंफ्यूजन है? अरे पंडित जी, वो आपको ऐसे ही परेशान कर रही हैं। शिवा तो उनके घर से ही है, क्या ये बात उन्हें ही पता नहीं होगी? जाइए अपना काम कीजिए। क्यों बेटा, तसल्ली हो गई ना? अब उस बैनर को देख लो, तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। अभिरामी, क्या कर रही थी बेटा? हमारे घर में जो भी गहने थे वो सब मैंने सौम्या को दे दिए हैं पापा। सारे गहने दे दिए? हाँ पापा, सब माँ के ही गहने थे ना, इसलिए अपनी बहन को दे दिए। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ के गहने थे वो, पर उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा है ना। 4-5 गहने तुम भी तो रख सकती थी ना। मुझे गहने पहनने का ज्यादा शौक ही नहीं है पापा। सब तो बस शादी के ही गहने पहने हैं। शादी खत्म होते ही मैं एक सिंपल सी चेन पहन लूंगी, पर सौम्या वैसी नहीं है पापा। उसे गहनों का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सारे गहने सौम्या को दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल किसी और का नहीं।